जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 16 मई एक दो ऐसी विशेष घटनाएं घटित होने वाली हैं जिन घटनाओं को सुन करके, जिनके बारे में कि ये घटनाएं होने से जो परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होंगी, वो हालात शायद विश्व को एक तो सबसे बड़े डी डॉलराइजेशन, डॉलर के पतन की जो शुरुआत हो रखी है, उसके लिए एक कदम और आगे बढ़ा दे। दूसरा, स्टॉक मार्केट इंपैक्ट, वैश्विक त्रासदी, आर्थिक मंदी के अंदर बढ़ने वाला एक और कदम और दुनिया के अंदर एक ऐसी त्रासदी की शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं जो शायद अधिकतम तौर के ऊपर बहुत बड़े और बहुत व्यापक परिणाम हम लोगों को देने वाली है। तो दो खास चीज़ें 16 तारीख को घटित होने वाली हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों घटना जोशीय आकलन के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव हर एक मनुष्य के व्यक्तित्व जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। तो जानिएगा पूरी बात इस डिटेल वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक घटना जहाँ हमारे जीवन के ऊपर असर डालती हो, जो हमारी पॉकेट के ऊपर असर डालती हो, जो हमारे व्यक्तित्व के ऊपर असर डालती हो, ये खास तौर के ऊपर हम लोगों को समझने के लिए बहुत अति आवश्यक हो जाती है। तो इस समय के ऊपर सभी लोगों को पता है कि सूर्य ने राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन जो वृषभ राशि के अंदर हुआ, वृषभ संक्रांति के रूप में, ये अपनी उच्च राशि मेष में विद्यमान थे, वेश में बैठे हुए थे और मेष से निकल करके अब ये वृषभ राशि के अंदर जा रहे। वृषभ राशि के अंदर संचरण करना मतलब सूर्य का शुक्र की राशि के अंदर जाना। सूर्य शुक्र की राशि के अंदर जब संचरण करते हैं तो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आ जाती हैं। अनकंफर्टेबल और इनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा जगह नहीं मानी जाती वृषभ राशि। भारत का लगन है, आप लोगों को पता है कि वृषभ लगन की भारत की कुंडली है। तो भारत के लगन के अंदर कहीं ना कहीं पर एक बदलाव देखने को मिले, जिसके अंदर राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक के अंदर वेदर अनसर्टेन, अनस्टेबिलिटी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये दोनों चीजें प्रभावित होती हुई नजर आती है। और जब कहते हैं एक जगह के ऊपर आग लग रही हो और उस आग के अंदर घी डालने का काम अगर कोई कर दे तो वो कितनी विषमकारी परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, इसका अंदाजा आप दूसरे परिवर्तन से लगा लेंगे। दूसरा परिवर्तन जो राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आर्थिक मंदी को बढ़ावा देगा, मार्केट अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा और खास तौर के ऊपर लग्जरीज लाइफ से लेकर के कम्युनिकेशन तक को बढ़ावा देने वाला है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बात कर रहा हूँ बुध के परिवर्तन की। बुध का परिवर्तन जो आज सुबह 12:30 बजे, जी हाँ मध्य रात्रि होगी वैसे तो 15 मई की, लेकिन 16 तारीख की सुबह 12:30 बजे मेष राशि से निकल करके शुक्र की राशि के अंदर प्रवेश किया और यहाँ पर ये ग्रह 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 30 अप्रैल 2026 को मीन राशि से 30 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक बुध देव मेष राशि के अंदर रह रहे थे और वहीं पर अब ये आगे बढ़ कर के वृषभ राशि के अंदर सूर्य के साथ में रहने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर बुध का वृषभ में जाना, जो शुक्र की राशि और शुक्र का बुध की राशि के अंदर जाना, दोनों के लिए एक ऐसे योग को, एक ऐसी स्थिति को हमारे सामने ला रहा है जिसके अंदर हम ग्रह योग की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बुधदेव जो 25 मई तक परिणाम कहीं ना कहीं पर हम लोगों को हमारे कंफर्टेबल जोन के अनुसार नहीं देने वाले, अच्छे परिणाम नहीं देने वाले, और 25 मई के बाद वाले परिणाम की स्थितियां कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे बैलेंस करने वाली होगी। तो ये परिवर्तन खास तौर के ऊपर एक ऐसा परिवर्तन है जो बहुत बड़े तौर के ऊपर शुभ माना जा सकता है। ये एक ऐसा योग है जिसको इस समय के लिए कहीं ना कहीं बैलेंसकारी माना जा सकता है, क्योंकि शुक्र के ग्रह घर के अंदर बुध का रहना और बुध के घर के अंदर शुक्र का रहना, ये ग्रह परिवर्तन योग आपस में
बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक मध्य के बैलेंस को लेकर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर चीज़ों को बदलेगा, अर्थव्यवस्था को एक बारी फिर से कहीं ना कहीं स्टेबलाइज देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं पर ट्रेड जो चल रहा है, जो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, ट्रेड का संबंध खराब हो रहे हैं, बिजनेस जो संबंध हो रहा है, ये संभावना बनेगी कि 25 तारीख तक अद्यापिक स्थिति जो बनी हुई है विश्व के अंदर, वॉलेटाइल सिचुएशन, ये एक और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड को लेकर के आएगी। तो मिले जुले परिणाम आ रहे हैं, कहीं पर अच्छा भी दिखाएगा तो कहीं पर ये डाउन ट्रेंड को भी लेकर के आएगा। लेकिन इसी के मध्यांतर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ आपके मार्केट की, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई देगा, चांदी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई देगी, शेयर मार्केट का डाउन रेट इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, इन्वेस्टर्स बहुत टिपिकल कंडीशन में आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि बुध अभी अस्त है। लेकिन कुछ स्थितियों में सुधार से पहले मार्केट के अंदर होने वाली एक अनसर्टेन फ्लक्चुएशन इस टाइम के ऊपर प्रभावित कर रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन भी इफेक्टेड होगा, राजनीतिक पहलू भी इफेक्टेड होंगे और प्रैक्टिकली ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं पर लोगों के मन के अंदर पैनिक क्रिएट करे, लोगों के मन के अंदर भयंकर घबराहट क्रिएट करे, इस टाइम के ऊपर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राहु पूरी तरीके से इस समय के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रभावी हैं। राहु माया भ्रम फैलाते हैं और इसके कारक जब ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग भयभीत होते हैं, लोगों को जान का डर लगता है, लोगों को अपने पैसे खोने का डर लगता है, लोगों को बीमारियों का डर लगता है। और यही वो स्थिति है जो पैनिक सिचुएशंस लेकर के आती है, इकोनॉमिक ब्रस्ट को क्रिएट करती है। और इसी स्थिति के अंदर अगले हमारे सामने आने वाले 6 महीने इसी तरीके से गुजरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जीवन के अंदर सुधार आना भी स्टार्ट होगा, परिवर्तन जो सकारात्मक परिणाम भी लेकर के आएगा। यहीं पर लोगों को डर डर के काम करना भी पड़ेगा। तो एक मिलीजुली सरकार इस टाइम के ऊपर चलती हुई नजर आती दिखाई देगी। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों ही बड़े लेवल के ऊपर हमारे भावनात्मक विचारिक दृष्टिकोण के ऊपर भी असर डालते हुए नजर आएंगे। शनि अभी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 17 मई को शनि का नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास रिजल्ट लेकर के आ रहा है, बहुत तीव्रता से और लॉन्ग टर्म रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे चीजें कहीं ना कहीं पर हम लोगों को, जहां पे ये 2 ग्रह बैलेंस करें, वहीं पर दिक्कतें जनता को प्रभावित करें। जनता के कारक माने जाते हैं, एक आम आदमी के कारक माने जाते हैं शनिदेव। प्राकृतिक आपदाएं बड़ी त्रासदी ले आए, इस टाइम के ऊपर स्थितियों के अंदर बदलाव लेकर के आती हुई नजर आ रही है। हेल्थ को लेकर के जिस प्रकार से हेंटा वायरस की खबरें आ रही हैं, इस पे एक छोटा वीडियो आप लोगों को देना था, मुझे दे नहीं पाया हूं मैं। इसके रिजल्ट को बदलाव लाती हुई दिखाई देगी। अभी आगे 9 तपा भी आता हुआ दिखाई देगा। तो 9 तपा के अंदर गर्मी फिलहाल के लिए ग्रहों के माध्यम से वो भी मिला जुला सा प्रभाव देने वाली है। तो अपनी मजबूत स्थिति, जहां पे आगे मंगल भी एग्रेशन में आते हुए दिखाई देंगे, मजबूत स्थिति के कारक बनते हुए नजर आएंगे, नियंत्रण की आवश्यकता दिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर न्याय में शनि देव भी एक बदलाव के साथ में गुजरते हुए नजर आएंगे। यहीं पर शुक्र और बुध का भी बदलाव, कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोणिक बदलाव हमारे सामने, एक विचारिक बदलाव के साथ साथ आर्थिक स्थिति के अंदर होने वाले भी उलटफेर को दिखाएगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बुध और शुक्र पर लेकर के आऊंगा। जानकारी आप लोगों को समझ में भी आएगी और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होगी, तो उस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आज की इन मिलीजुली परिस्थितियों में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो बुद्धि विवेक से काम लेगा, जो अपनी फैसलों को दोहरा राहों के ऊपर जाने की बजाय खुद से संभल करके एक राह पकड़ने का प्रयास करेगा। अन्यथा आगे और भी गहरी मुसीबतें और मुश्किलों की शुरुआत जो शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ होने वाली है, ये बहुत बड़े लेवल के परिणाम हम लोगों को देने वाली है। और यही वो पहला पड़ाव होगा जिसके बारे में चर्चा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के मार्च अप्रैल के महीने में ही कर दी थी। 29 मार्च को लाया गया वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी। उसके बाद में ग्लोबल रीसेट वाला वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था
कि एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत जो होने जा रही है वो शनिदेव के माध्यम से अब होने वाली है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। 17 मई दूर नहीं है, 2 दिन के बाद 17 मई आ रही है। और मेरे हिसाब से आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोगों के पास 16 मई को आएगा, तो कल 17 मई को बहुत खास रहने वाला है। इसके लिए लाइव रखूंगा कल संडे के दिन पर सुबह। तो आज यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।